दोस्तों दलाल स्ट्रीट वॉरियर यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर बाजार। तो एक लौता दोस्तों सच ये है जो हमें अपनी अतीत यानी कि पास्ट सिखाता है कि भविष्य हमें हमेशा आश्चर्यचकित करेगा। यानी कुछ ना कुछ सरप्राइज हमारे फ्यूचर में कुछ ना कुछ सरप्राइज लेते रहेगा, छुपा ही रहेगा। और बाजार कभी भी किसी का सगा नहीं होगा, ना ही हुआ है ना ही होगा। तो हमेशा हम लोग को सरप्राइज देते रहेगा। तो अगर कोई ऐसा मान बैठे हैं उन्हें सब पता है, तो भविष्य में हर इंसान जिसे ये लगता है कि उसे सब पता है वो गलत साबित हो सकता है। तो हर तरफ से अपने अपने अपेक्षाओं को कम करना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी इमोशंस को निराश होने ना दें। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं उसके लिए आशा एक इम्पोर्टेंट रोल पैदा करती है। जो कॉन्फिडेंस है, जो उम्मीद है, इम्पोर्टेंट रोल निभाती है शेयर बाजार में। वित्तीय बाजार में भविष्य में जितना बुरा दिखता है उतना बुरा नहीं है, उतना बेहतर भी हो सकता है। धन्य हैं जो कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि जो उम्मीद नहीं करेंगे वो निराश नहीं होंगे। जिसे उम्मीद नहीं वो हर एक चीज़ का मज़ा उठाएगा और आनंद लेगा और बाज़ार में हमेशा लंबे समय के लिए टिका रहेगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग दो ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बाज़ार का लीडिंग है, यानी कि बोल सकते हैं अपने अपने सेक्टर का लीडिंग शेयर है। और कंपनी नंबर्स हम लोग को पेश कर चुकी है, यानी कि Q2 के नंबर पेश कर चुकी है जो कि बहुत ही शानदार आया है। और इसका असर हम लोगों को बाज़ार में कल हम लोग को अच्छी खासी देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट नंबर्स चेक करते हैं और उस शेयर्स के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर जिसका रिजल्ट हम लोगों का रिवर्स्ड बोल सकते हैं, यानी कि बहुत ही शानदार आया है, वो हम लोगों का हो गया एक्सिस बैंक लिमिटेड। इसका प्रॉफिट अप हुआ है 83% ईयर ऑन ईयर और 45% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो चलिए फटाफट हम लोग नंबर्स चेक कर लेते हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर में जो लोन्स जाते हैं उससे जो इंटरेस्ट आता है मेन सोर्स होता है बैंक का कमाई का। तो इंटरेस्ट हम लोग देख लेंगे कि किस हिसाब से हम लोगों का इनका आया है, इस बार इंटरेस्ट अर्न हुआ है। जितने भी अमाउंट से लाख्स में हम करोड़ में करके आप लोगों को बात करेंगे। तो देखिए जो पिछले साल हम लोग को देखने को मिला था 16217 यानी कि 16,217 करोड़, और वही इस साल हम लोग को देखने को मिला 16,682 करोड़, जो कि हम लोग का इंटरेस्ट से आया है। और Q1 का रिजल्ट में हम लोग को देखने को मिला था 16,301 करोड़। बहुत ही शानदार, अच्छा खासा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। टोटल इनकम की बात कर लेंगे, अगर जितने बाकी जो इनकम्स है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इंटरेस्ट एंड बैलेंस हो गया, टोटल चीज़ें से जो इनकम आता है उसका अगर बात करेंगे तो टोटल इनकम हम लोग नज़र डालेंगे जो पिछले साल हम लोग को देखने को मिल रहा है 20126 यानी कि 20,126 करोड़ का कंपनी का इनकम हुआ था, वो इस साल हम लोग को देखने को मिल रहा है 20,966 करोड़। ओके, और यही हम लोगों को Q1 के रिजल्ट में 20,055 यानी कि 20,055 करोड़ का हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर के माइनस करने के बाद, टैक्स वगैरह देने के बाद हम लोग का कंपनी का इनकम कैसे रहा नंबर्स में। तो नेट प्रॉफिट लॉस हम लोग पीरियड देख लेंगे, यानी कि हम लोग नज़र डालेंगे 14 नंबर पॉइंट्स में। ओके, तो पिछले साल जो हम लोग को 184905 यानी कि हम लोग को 1849 1849 करोड़ 1850 करोड़ हम लोग लेके चल सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ था, वो इस साल बढ़ के हो चुका है 3382 3,382 करोड़। और यही हम लोग को Q1 के रिजल्ट में 237450 यानी कि 2374 करोड़ हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था। तो एक चीज़ आप मार्क देखिए कि हम लोग को टोटल इनकम में लगभग अमाउंट जो था सेम था, लेकिन हम लोग जैसे नेट प्रॉफिट में ध्यान दे रहे हैं तो इसे हम लोग को बढ़ चुका है, यानी कि हम लोग नेट प्रॉफिट लगभग 83% ईयर ऑन ईयर बेसिस में अप हुआ है। लेकिन इनकम में हम लोग को ऐसा कुछ देखने को मिला कि इनकम में हम लोग को लगभग सेम देखने को मिला। तो एक क्यों हुआ इसको हम लोग जरूर जानेंगे। तो दोस्तों इसमें काम कर रहा है हम लोगों का प्रोविजन, यानी कि प्रोविजन जो कि हम लोग पिछले साल कंपनी की तरफ से हम लोग को 4368 यानी कि 4,368 करोड़ का रखा गया था, वो इस साल कम करके 1762 करोड़ रखा गया है। और Q1 में हम लोग को 3327 रखा गया था। और इस वजह से हम लोग का जो अमाउंट बचता है बाकी के अमाउंट इसमें ऐड हो जाते हैं, और इस वजह से हम लोग का इस बार का जो रिजल्ट में प्रॉफिट्स हम लोग को बहुत ही अच्छी खासी बढ़ चढ़ के नज़र आ रही है। साथ साथ में अगर हम लोग दोस्तों ध्यान देंगे कि EPS में हम लोग का कोई चेंजिंग आया क्या, ऑफकोर्स नेट प्रॉफिट में चेंजिंग आया है तो EPS में भी जरूर चेंजिंग आएगा। तो जो पिछले साल 6.22 देखने को मिल रहा था इस साल हम लोग को बढ़ के चुका है 11.05, और ये हम लोग Q1 में 7.69 देखने को मिल रहा था। अगर NPA के ऊपर ध्यान डालेंगे हम लोग तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पिछले साल हम लोग को Q2 में हम लोग को 2.45 था, वही हम लोग Q3 में फाइनेंशियल ईयर 21 में 2.56, Q4 में हम लोग को 21 का 2.14 और Q1 में हम लोग को 2.39, और इस बार का Q2 में हम लोग को 2.06 देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग अच्छा देखने को मिल रहा है, बोल सकते हैं कम हो रहा है, यानी कि अच्छा देखने को मिल रहा है।
लेकिन एक चीज़ जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो हो गया हम लोग लोन ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कंपनी का लोन्स अगर नहीं जाएंगे, लोन्स अगर नहीं होंगे तो उसका कंपनी का अपना जो रिवेन्यू नहीं आएंगे तो उसका उस हिसाब से हम लोग बैंकिंग सेक्टर में उसका कमाई ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो लोन ग्रोथ में हम लोग बात करेंगे तो कंपनी 10.1% हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि बाकी जो बैंक्स हैं जैसे कि हो गया हम लोग का एक्सिस हो गया, सॉरी एक्सिस बोल रहे हैं, एक्सिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला हम लोग का इंडिया का जो नंबर 1 बैंक हो गया HDFC, सेकंड ICICI, तीसरा कोटक महिंद्रा और चौथा में आ जाता है हम लोग का एक्सिस। तो ये तीनों बैंक, चौथा बैंक जो हो गया मतलब एक्सिस बैंक, और ये तीनों बैंक को अगर मिला के हम लोग बात करेंगे तो इस हिसाब से हम लोग का इसका जो लोन ग्रोथ है थोड़ा सा पोर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका असर कैसा कल देखने को मिलेगा ये जरूर हम लोग बाजार में मार्क करेंगे। तो दूसरा शेयर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा शेयर हो जाता है हम लोगों का बजाज फाइनेंस का शेयर। बहुत ही शानदार रिजल्ट लेके आया है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही। और सबसे मतलब बोलेंगे तो पहला में तो मेरा पसंदीदा शेयर है बजाज फाइनेंस का शेयर। बहुत ही शानदार शेयर है, फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जितना तारीफ करें उतना ही कम। ये एक ऐसा शेयर है जिसमें हम बार बार बोलते हैं कि इसमें बैड न्यूज बहुत ही कम और गुड न्यूज हम लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी हम लोग बात करेंगे टोटल इनकम का, तो टोटल इनकम हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। जो पिछले साल हम लोग को थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लूँगा तो जो पिछले साल 6,520 करोड़ का कंपनी बिजनेस की थी वो इस साल बढ़ के हो चुका है 7732। बहुत ही शानदार बिजनेस की है कंपनी। अगर एक्सपेंडिचर वगैरह माइनस कर लेंगे और हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कि टैक्स वगैरह देने के बाद, एक्सपेंडिचर होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट्स कितने रहे, तो आप देख पा रहे हैं जो पिछले साल 951 करोड़ का था वो इस साल बढ़ के हो चुका है 1491 करोड़, और रही हम लोगों का Q1 में 993। इसको अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम लोग को 53% का जंप हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंट में हम लोग बात करेंगे तो 48% का जंप हुआ है प्रॉफिट में, जो कि बहुत ही शानदार आया है। अगर बात करेंगे दोस्तों रिवेन्यू इसका NPA ग्रॉस NPA का, तो Q1Q बेसिस में बोलेंगे तो 2.97 जो था हम लोग को वो हो चुका है 2.45, बहुत ही शानदार कम हुआ है। और ये हम लोग नेट NPA बात करेंगे जो कि 1.46 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में था, 1.1 हम लोग को Q1 में, वो हम लोग का 1.46 वो हम लोग का हो चुका है अभी इस बार 1.1। यानी कि ओवरऑल अगर बात करेंगे तो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आया है, और इसका तो रैली हम लोगों को कल अवश्य देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि बजाज फाइनेंस का शेयर मार्केट को रूल करती है। हम लोग NBFC में हम लोग बजाज फाइनेंस को नंबर 1 में मान के चलते हैं, बाजार को ये लीड करती है। अगर इसमें रैली आया कल तो ऑफकोर्स तीसरा शेयर यानी कि बजाज फिंचर में भी आएगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस का हम लोग को 48% से भी ज़्यादा स्टेक्स बजाज फिंचर के पास है। तो इस चीज़ों को हम लोग को कल बाजार में ध्यान रख के बाजार में इसको एक वॉचिंग मोड में हम लोग को देखना जरूर है कि कैसे हम लोग Q2 का रिजल्ट को लेके बाजार रिएक्शन करता है, और इससे हम लोग को सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को सही लगा है तो एक लाइक करके आप मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियोज बना पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। अपना ख्याल जरूर रखिएगा।